अगर बिहार में विश्व स्तरीय विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का आगाज कर दिया आज बिहार में। और प्रशांत किशोर इससे पहले कोच की भूमिका में रहा करते थे, लेकिन आज प्रशांत किशोर ने बल्ला पकड़ लिया है और खुद बैटिंग पे उतर गए हैं। प्रशांत किशोर ने कोई पहली बॉल पे कोई छक्का और या चौका नहीं लगाया। उन्होंने पहली बॉल पे ऐसा डिफेंसिव खेला कि बॉलर को समझ में आ गया, यानी कि अपोजिशन को समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर जो है ये लंबे रेस के घोड़े हैं। तभी तो उन्होंने दलित समाज से मनोज भारती को पहला अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और मार्च में, ये आने वाले मार्च में अध्यक्ष का चुनाव होगा। और प्रशांत किशोर ने तो यहां तक अनाउंसमेंट कर दिया है, जिस तरह से अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसी तरीके से यहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। 5-6 सदस्य चुने जाएंगे और वो गांव गांव जाएंगे। उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कि जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। एवं प्रशांत किशोर ने तो यहां तक अनाउंसमेंट कर दिया कि जैसे ही उनकी अगर पार्टी सरकार बनाती है, सिर्फ 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। मुझे कई हद तक ये बात बहुत सही भी लगती है। वैसे तो मैं शराब का कोई मैं प्रचारक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बोलूंगा कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है और बिहार में आप जौन सी शराब पीना चाहते हैं उसका नाम बताइए, आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगा। बिहार की ये स्थिति है। अगर आप बिहार के नहीं हैं और बिहार कोई जाता है और उस शराब वो पीना चाहता है तो उसके घर तक अवेलेबल है वो शराब। बस आपको क्या करना है, पैसा खर्च करना है। लेकिन राजस्व तो नहीं मिल रहा, कोई पैसे का कोई सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा, सब 2 नंबर का काम हो रहा है। तो अगर इसको कोई खत्म कर देता है और बिहार की राजस्व में कुछ वृद्धि होती है इससे, ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि इस शराबबंदी से किसी का फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि शराब तो मिल ही रही है लेकिन दूसरी तरीके से मिल रही है। तो प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं और दिमाग उनका बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से बिहार की जनता जिस तरीके से, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, त्रस्त है। क्या प्रशांत किशोर उसको भरपाई कर पाएंगे, बिहार में अच्छी सरकार दे पाएंगे? ये एक चैलेंज होगा प्रशांत किशोर को लेकर। ऐसा तो ना होगा कि बिहार की जनता के लिए केजरीवाल दूसरे केजरीवाल ना बन जाएं प्रशांत किशोर, लोग हाय तौबा करने लग जाएं कि ये क्या क्या सोच के आए थे और कैसा कैसा ये आदमी हमको मिल गया है। तो बिहार की जनता को ये सोचना है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है आगाज इनका सही हुआ है। अब आगे क्या करते हैं प्रशांत किशोर, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2025 के चुनाव में ये बात प्रशांत किशोर ने बिल्कुल तरीके से बोल दिया है कि हम सारी की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे। 2025 में हम चुनाव जीत रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल कैरियर का ग्रोथ अगर होता है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो तेजस्वी यादव का होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव जितने भी तेजस्वी यादव के वोट बैंक थे, प्रशांत किशोर ने बहुत हद तक उसमें सेंध लगा दी है। और तेजस्वी यादव, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर का सामना कर पाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने पूरी तरीके से मुझे लगता है बिहार की जनता को आश्वस्त कर दिया है कि मैं आ रहा हूं और मैं बिहार में एक अच्छा डेवलपमेंट करके दूंगा। बिहार की शिक्षा प्रणाली को भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। बिहार में जो शिक्षा की जो स्थिति है वो कई हद तक बिहार की जनता जानती ही है, एकदम 3rd क्लास शिक्षा स्थिति है वहां की। लेकिन अगर इसको सुधारने की कोई कोशिश कर रहा है तो सपोर्ट तो इस वक्त तो बनता ही है। लेकिन ऐसा मैं बार बार फिर से वही कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल बन के रह जाएं। मार्च में अध्यक्ष का चुनाव होगा और ये जो मनोज भारती को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, ये मनोज भारती
विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। मनोज भारती आईआईटी ग्रेजुएट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज भारती दलित समाज से आते हैं। देखिए, जो प्रशांत किशोर ने अपनी पहली रैली में जिस तरह से भीड़ जुटाया, ये भी बहुत काबिले तारीफ है। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा भीड़ जुटा लिया, इससे पहले इतनी भीड़ कभी जुटी नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन पहली बार कोई भी ऐसी पार्टी जिसका कोई पिछड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई माता पिता के ऐसा नहीं है पॉलिटिकल बैगेज लेके कोई चल रहा है, अपना खुद का जो भी दिमाग लगाया प्रशांत किशोर ने, और बिहार की जनता का एक स्वाभिमान प्रशांत किशोर ने जरूर बढ़ाया है। चाहे वो मोदी के साथ काम किया हो, चाहे ममता बनर्जी के साथ काम किया होगा, चाहे स्टैलिन के साथ क्या किया, मतलब ऐसा कोई मुझे लगता है मुख्यमंत्री अभी नहीं है इस देश में जिसके साथ प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया हो और उनको बैट्समैन ना बनाया हो। तो पहले कोच की भूमिका में थे, अब मैदान में उतर गए हैं एज ए फील्डर। अब देखते हैं कि ये बैटिंग खुद करेंगे या अभी भी कोच की भूमिका में रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने आगाज अच्छा कर दिया और प्रशांत किशोर की इस वक्त तारीफ बनती है। लेकिन ये इन पे नज़र पूरी की पूरी रहेगी कि ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर जो है बिहार को ऐसा आबाद करने चले थे, पता चला बर्बाद करके रख दिया। बिहार की जनता का लीडर बनना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और क्या इस पे खरे उतर पाएंगे प्रशांत किशोर, ये देखने वाली बात है। आप लोगों को कैसा लगा प्रशांत किशोर का जो भाषण था, या प्रशांत किशोर ने जो नई पार्टी बनाई, क्या बिहार का कुछ उद्धार कर पाएगी ये पार्टी, या अपना ही उद्धार करेगी, या प्रशांत किशोर खुद का उद्धार करते रह जाएंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।